करना चाहते हैं, क्या आप आराधना करते, आप इटली की धरती पे भी तो कर सकती है उसे? नहीं, वो पापी धरती है, मांसाहारी धरती है। इसलिए प्रभु को वहीं पर प्राप्त किया जा सकता है जहाँ पर शुद्धता हो, शुद्ध विचार हो, शुद्ध भाव हो। वो वृंदावन के अलावा कहाँ मिल सकता है माता? इसलिए उस महिला ने जिंदगी भर की कमाई पूंजी वहां पर दान कर दिए और प्रभु संकीर्तन करने के लिए वृंदावन में आ गई। याद रखे, मांसाहारी व्यक्ति जो 2 किलो मांस खाता है, 1 बोतल शराब की पीता है, सर बाण को बोलते हैं, आम फारसी में पानी को कहते हैं। एक बाण पानी की बाण है, लगता है ये मार कहीं करना, लगता है किसको है तो पीता है, वो तो केस लोग के नारी में गिर चुका है, ऊपर उसकी मार की तक उससे पूछता है, उसको कोई बात नहीं है। दर्द किसको होती है? उसके सगे संबंधियों को, पत्नी बच्चों को दर्द होती है। इसलिए शराब पानी की बाण है, लगता कहीं है, मार कहीं करता है। मीट खाने से शरीर के भीतर गर्मी पैदा होती है और शराब पीने से तमस जागता है। इस प्रकार का व्यक्ति जब खा पी के उठेगा तो अपने माता पिता से झगड़ा करेगा, चाचा ताए से झगड़ा करेगा और गांव में उपद्रव जाएगा, बलात्कार करेगा, पुलिस उठा के ले जाती है उसको। बाद में जब लोग उससे मिलने जाते हैं, हे भ्राताश्री में छुड़ा दीजिए क्योंकि खा पी के हो गया। इसलिए जैसा अन्न वैसा मन होता है, याद रखिए। तो बुद्धि को निर्मल करना चाहिए, बुद्धि को पवित्र करना चाहिए ताकि इससे हम अच्छे कर्म कर सकें। इसमें कभी विकार पैदा मत होने दो, इस बुद्धि को शार्प रखो। यज्ञ से ये सारा कुछ होता है। आप लोगों ने अपने समर्थन से ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण का मतलब है जिसको एक कार्यभार सौंपाया आपने, तो उसकी ब्राह्मण चाहे छोटा या बड़ा है, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर हम बोलते यहाँ पर भी टेंट की व्यवस्था की जाए तो आपने टेंट की व्यवस्था भी करनी चाहिए, लेकिन हमने नहीं कहा क्योंकि दूर पार की व्यवस्था है। वो आचार्य की बुद्धि चातुर्य के ऊपर निर्भर करता है कि हमें यहाँ पर क्या करवाना है। इसलिए याद रखें, इस यज्ञ को भली भांति करें। ये देवी माँ का यज्ञ है, आपके अनिष्ट ग्रहों की रक्षा होगी, अकाल मृत्यु से रक्षा होगी, कैंसर जनित बीमारी से रक्षा होती है हमारी से, राहु की दशा शांत हो जाती है, भ्रांति संचय नष्ट हो जाती है, दुख नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बड़े चाव भाव से यज्ञ करना चाहिए और सही विधि से हवन करना चाहिए। ऐसा ना हो कि देवताओं का अपमान ही हो, है ना, यहाँ से जाएंगे दोबारा वहां नहीं आएंगे। इसलिए श्रद्धा से बैठे। स्वाहा।